हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 10 और टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के जो पुराने लेक्चर हैं जिसे पढ़ने हैं वो आई बटन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के वो सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के एंड में भी पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के भी आप लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। अब चलिए अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे। आज जो क्वेश्चन है वो नंबर्स पर बेस्ड हैं, तो आपको कुछ कंडीशन दी होंगी नंबर्स से रिलेटेड। फिर आपको करना क्या है कि उसके लिए इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशंस, फिर उन्हें सॉल्व करके वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 8। दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 8। इफ़ देयर सम इज़ 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो एक कंडीशन ये गिवन है। फिर कहा जा रहा है आपसे फाइंड द नंबर्स। तो चलिए पहले तो हम नंबर्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट नंबर्स इज x एंड y। तो नंबर्स को x और y मान लिया। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो इनका जो सम है x प्लस y वो कितना है 8। उसके बाद कहा गया है इफ़ देयर सम इज़ 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो एक बार इनका सम कर दीजिए और एक बार इनका डिफरेंस कर दीजिए, और इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन है इफ़ देयर सम इज़ 4 टाइम्स। सम क्या है 4 टाइम्स है किसके, डिफरेंस के। तो 4 कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर गिवन है ये 8। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ से पुट कर देंगे। ये है आपकी इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 8। 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने हैं। इनके सॉल्यूशन के 3 मेथड्स मैंने आपको बताए हुए हैं, बट सबसे इजी मेथड यहाँ पर कौन सा पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा आपको एलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका, जब आप इन्हें ऐड करेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड करिए तो ये आ जाएगा आपके पास 2x इज़ इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो x अगर 5 है तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर वो दो नंबर्स आपको मिल गए। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है उसके बारे में बात कही गई है, उसकी जो डिजिट है उनका सम कितना है 13। इफ़ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो अब क्या हो रहा है, वो जो नंबर है उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, फिर हम उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट कितना आएगा 45। अब वो आपसे नंबर पूछ रहा है तो क्या करेंगे इसके लिए, तो हमने माना लेट नंबर इज XY। ये हो गया आपका 2 डिजिट का नंबर। अब फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 13। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 13। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कहा है इफ़ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो देखा जाए तो जब हम 2 डिजिट के नंबर को लिखते हैं तो उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, सही तरीका होता है 10x प्लस वाई। इस तरीके से हम नंबर को लिखते हैं। यहाँ पर तो ये डिजिट लिखी गई है, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, लेकिन जो प्रॉपर तरीका होता है नंबर को लिखने का वो ये होता है। तो उसने कहा कि नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर था वो क्या था, पहले नंबर था 10x प्लस वाई, ये नंबर था। अब इनकी डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। कर दी डिजिट्स इंटरचेंज, फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिज़ल्ट है जो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 45। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज़ इक्वल टू 45। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 9x माइनस 9y इज़ इक्वल टू 45। तो x माइनस वाई ये कितना आ जाएगा आपका 5।
अब इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 एंड 2 इन्हें सॉल्व करिए। तो सॉल्व अब आप करेंगे, मैं सिर्फ अब आपको एक्सप्लेन किया करूँगी, इजी फॉर्म में इक्वेशन बनवा दूँगी, उसके बाद सॉल्यूशन आप करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर अब मैं एक एक सॉल्यूशन बताती रहूँगी तो बहुत बड़े लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो जो नंबर है वो आपका क्या आ गया, डायरेक्ट अगर आप रख देंगे डिजिट पहली तो क्या हो गया, ये 9 4। नहीं भी डायरेक्ट रखिए तो देखिए 10x + y में डिजिट्स रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 90 + 4, कितना हो गया ये 94, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही 2 डिजिट नंबर की बात हुई है, एक 2 डिजिट नंबर है। तो इसमें कहा गया है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो एक बार तो वो नंबर है, फिर अगली बार उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया और इन दोनों का जो सम है वो कितना हो गया 66। उसके बाद कहा गया है इफ़ द 2 डिजिट्स डिफ़र बाय 2। अब वो जो दोनों डिजिट्स हैं उनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो फिर हमें क्या बताना है, नंबर बताना है। लेकिन ये भी पूछा है कि ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। अगर आपसे एक नंबर पूछता तो बात अलग थी, अब आपसे वो ये भी पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। तो चलिए इसके लिए कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं। तो लेट नंबर इज़ 10x + y। अब हम पहली कंडीशन को लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो ये तो हो गया हमारा नंबर। उसके बाद इसकी डिजिट्स कर दो रिवर्स और उन्हें कर दो ऐड, क्योंकि उसके सम कितना है, उसका सम 66, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10y + x, ये हो गया 66। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11x + 11y = 66। तो x + y = 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा उसने कहा द डिजिट्स डिफ़र बाय 2। तो डिजिट्स में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि x - y आपका 2 हो, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो y - x है ये 2 हो, क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। मतलब जैसे आपने नंबर लिखा है ना, तो 10x + y, तो ये नहीं कहा गया है कि उसमें इकाई वाली डिजिट बड़ी है या दहाई वाली डिजिट बड़ी है, तो ये आपको नहीं कहा गया है। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली डिजिट बड़ी है x, या फिर हो सकता है कि y बड़ा हो। तो यहाँ पर x - y और y - x दोनों कॉम्बिनेशन आपको लेके चलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को लेकर के। तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका x = 4 एंड y = 2, ठीक है। अगले केस में जब आप लेकर के चलेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x = 2 एंड y = 4। तो इसका मतलब अगर ये वाला केस है तो नंबर कितना हो जाएगा आपका 24, और अगर आपका ये वाला केस है तो नंबर कितना हो जाएगा आपका 42। तो देखिए यहाँ पर डिजिट में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है 2 का, और दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए आप, तो आंसर कितना आएगा 66, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 2 नंबर है, मतलब एक आपके पास नंबर है 2 डिजिट का, उन्हें जब रिवर्स कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 66। दोनों डिजिट के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का, लेकिन ये नहीं बताया गया था कौन सी डिजिट बड़ी है। तो हमने दोनों केस लिए, क्यों? क्योंकि वो हमसे ये भी पूछ रहा था ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया तो नंबर आ गया 42। फिर हमने इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व किया तो नंबर आ गया 24। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कहा गया है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1000। 2 नंबर हैं, 1 डिजिट के, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। सिंपली उसने ये कहा है कि कोई 2 नंबर्स हैं
जिनके अगर सम की बात करें तो वो कितना है, वो है आपका 1000। ठीक है, उसके बाद कहा गया एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज़, ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए दो नंबर्स का सम 1000 है, तो वो कितने भी डिजिट के हो सकते हैं। आप इस तरीके से नंबर्स ले सकते हैं ना, 999 + 1 ये भी 1000 बनाएगा आपका। आप अगर इसे 500 + 500 करेंगे तो ये भी 1000 बनाएगा। तो ये नहीं पता है कितने डिजिट का नंबर है, तो हम सिंपली नंबर को x एंड y से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ माना हमने लेट नंबर इज़ x एंड y। अब हम कंडीशन पे आएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 1000, तो हो जाएगा ये x + y इज़ इक्वल टू 1000। दूसरी कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, तो इसका मतलब इनका स्क्वायर करिए, तो x स्क्वायर और ये हो गया y स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 256000। तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर बड़ा है। क्योंकि जैसे आपने एक नंबर माना 250, दूसरा नंबर है 750, तो ये x हो सकता है, ये y, या फिर ये y और ये x। तो हमें नहीं पता किस में से कौन सा नंबर माइनस किया जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशन आपको लेनी होगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं, तो चलिए उससे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा x + y इज़ इक्वल टू 1000, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256000। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इस वाली इक्वेशन को, ये तो इक्वेशन 1 है, लेकिन इक्वेशन 2 को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई x + y इज़ इक्वल टू 256000। अब यहाँ पर क्या करिए, ये जो x + y है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 256, ये 000 हट जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को, इन्हें सॉल्व करिए। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 628 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 372। सेम केस अब आप किसके लिए करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 के लिए क्या हो जाएगा, इसे लिख देंगे x + y इज़ इक्वल टू 1000, और ये है आपका y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256000। तो यहाँ से ये आ जाएगा y माइनस x इज़ इक्वल टू 256। यहाँ पर y + 1 की वैल्यू, y + x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये आ गया। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 1 और 5 इन दोनों को सॉल्व करिए। तो यहाँ से जो y है वो आ जाएगा 628 और जो x है आपका वो आ जाएगा 372। तो ये वो दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो आपका फाइनल आंसर है वो जो दो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 628 और 372। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन है अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अब 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पर नंबर को मान लीजिए। तो लेट नंबर इज़ 10x + y, ये तो नंबर मान लिया। तो अब उसने कंडीशन दी है अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स, नंबर क्या है 4 टाइम्स है किसका, द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये तो हो गया भाई नंबर, और ये हो गई इसके डिजिट्स का सम। तो कौन है 4 टाइम्स, नंबर 4 टाइम है, तो 4 कहाँ पर आ जाएगा, डिजिट्स की तरफ आ जाएगा यहाँ पर। इसे सॉल्व कर लीजिए। 10x + y इज़ इक्वल टू 4x + 4y। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x इज़ इक्वल टू y। ये एक कंडीशन आपके पास आ गई, इसे बोला गया इक्वेशन नंबर 1।
अब सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ 18 इज़ एडेड टू द नंबर, तो चलिए भाई नंबर में 18 ऐड कर दीजिए। 10x + y ये नंबर है, इसमें 18 ऐड कर दिया, तो हुआ क्या, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब अगर हमने ऐसा किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y + x, डिजिट्स हमारी रिवर्स हो जाएंगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 9x - 9y = -18, तो x - y = -2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करिए और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर x आ जाएगा आपका 2 और y आ जाएगा आपका 4, तो इसका मतलब नंबर क्या आ जाएगा आपका 20 + 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 24। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर लेना है आपको, 3 more than 4 times the sum of its digit, if 18 is added to the number the digits are reversed, find the number। तो चलिए सबसे पहले तो नंबर को मान लेते हैं, तो लेट नंबर इज़, क्या हो जाएगा नंबर आपका 10x + y। अब बात करते हैं जो उसने कंडीशन दी है, अ 2 डिजिट नंबर इज़ 3 more than, 3 ज़्यादा है वो किससे, 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसकी डिजिट्स का पहले आपको क्या करना है, सम करना है। तो पहले आपने डिजिट्स का क्या किया, सम कर दिया, उसके बाद क्या कहा गया है 3 more than 4 times, तो ये 4 times करना है इसे, उसके बाद इसमें 3 ज़्यादा कर लो, तो अ 2 डिजिट नंबर इज़ 3 more than 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिजिट नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अ 2 डिजिट नंबर, ये हो गया 2 डिजिट नंबर, ये कितना है 3 ज़्यादा है, तो ये आपका 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 नहीं करना है, कहाँ पर 3 ज़्यादा करेंगे, इस तरफ करेंगे, ये 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो इसके डिजिट्स का सम किया, उसका 4 टाइम्स किया, फिर उसमें 3 ऐड किया, तब ये किसके इक्वल हो गया, तब ये आपका इस नंबर के इक्वल हो गया। इसे सॉल्व करिए, तो 4x + 4y + 3 = 10x + y, तो ये हो जाएगा आपका 6x - 3y = 3, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास x - 2x - y = 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ़ 18 इज़ एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी, तो ये है आपका नंबर 10x + y + 18 = 10y + x, 18 ऐड किया इस नंबर में, तो डिजिट्स क्या हो गई, इसकी रिवर्स हो गई। तो इसे सॉल्व करिए, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 9x - 9y = -18, तो ये हो गया x - y = -2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन्हें सॉल्व करिए, तो यहाँ से x = आएगा 3 और y = आएगा 5, तो जो नंबर है आपका वो हो जाएगा 35। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कहा गया 2 डिजिट नंबर है 4 more than 6 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, इफ़ 18 इज़ सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो इक्वेशन बना लेंगे, तो यहाँ पर हम मानेंगे लेट नंबर इज़, क्या हो जाएगा नंबर 10x + y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो आपका 10x + y है, ये क्या हो जाएगा, पहले तो 6 टाइम्स करिए डिजिट्स को, डिजिट्स का जो सम है उसे किया 6 टाइम्स, फिर उसमें 4 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 4 more than 6 टाइम्स, तो ये कंडीशंस हो गई। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 10x + y = 6x + 6y + 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4x - 5y = 4, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी, कहा जा रहा है इफ़ 18 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर
नंबर से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10x + y - 18, तो डिजिट्स क्या हो गई रिवर्स, तो 10y + x, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x - 9y = 18, तो x - y = 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x = 6 और y = 4, तो जो नंबर है हमारा वो हो जाएगा 64। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में फिर से एक 2 डिजिट नंबर है। अब वो क्या है, वो है 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो चलिए सबसे पहले तो नंबर मानते हैं, तो लेट नंबर इज़ 10x + y, ये तो हो गया नंबर। अब कहा गया ये जो नंबर है 4 टाइम्स, क्या है 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इसकी डिजिट्स का सम करिए। पहले तो ये नंबर लिखा, अब इसकी डिजिट्स का सम किया, तो उससे ये नंबर क्या है आपका 4 टाइम्स, तो 4 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 10x + y = 4x + 4y, तो ये हो जाएगा आपका 6x - 3y = 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा y = 2x, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से मिलेगी, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। अब ये जो नंबर है ये क्या है, ट्वाइस है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो यहाँ पर पहले नंबर लिखा, उसके बाद इसकी डिजिट्स का क्या किया, प्रोडक्ट किया। अब नंबर क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो ट्वाइस किसकी तरफ आएगा, ट्वाइस आएगा यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, तो अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10x + 2x = 2x × 2x, तो ये हो जाएगा 12x = 4x²। तो आप इसे लिख सकते हैं 4x² - 12x = 0, तो एक x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4x - 12 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 3। तो जब आपके पास x = 0 तो y भी क्या है 0, तो इस बात का कोई मतलब नहीं हुआ। अब अगर आपके पास x = 3 है तो y कितना हो जाएगा 6, तो यही आपका क्या होगा नंबर, तो इससे जो आपका नंबर है वो हो जाएगा 36, ये हो गया आपका आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26, कितने डिजिट का नंबर है कुछ नहीं कहा गया है, बस 2 नंबर्स है जिनका डिफरेंस क्या है 26। तो यहाँ पर पहले नंबर को मान लीजिए, तो लेट नंबर इज़ x एंड y, ठीक है, ये 2 नंबर हैं। अब इनका जो डिफरेंस है वो है 26, तो x - y = ले लिया हमने 26। 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो ये भाई एक नंबर है, ये दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है, माना कि ये जो x है ये y का कितना है 3 टाइम्स, तो 3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना, इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13, नहीं x की वैल्यू आएगी 39, ये आएगा 39 और y की वैल्यू आ जाएगी 13, तो ये वो 2 नंबर हैं जिनके बारे में बात हो रही थी। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, कोई 2 नंबर हैं जिनके रेशियो की बात हो रही है, उनका रेशियो कितना है 5/6। इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। तो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए नंबर, लेट नंबर्स इज, क्या हो गए नंबर्स आपके x एंड y, x एंड y, ठीक है, ये नंबर्स हो गए आपके x एंड y। अब कहा गया है इनका जो रेशियो है वो कितना है 5/6, तो इसका मतलब x/y
इज इक्वल टू 5/6। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि इफ़ 8 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, दोनों से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो नया रेशियो मिल जाएगा। इसका मतलब तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 अपॉन y माइनस 8 इज इक्वल टू 4/5। अब इसे अरेंज कर लीजिए इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन आई आपकी, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसे। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ये क्या बनेगी आपकी 6x इज इक्वल टू 5y। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो x है आपका वो आ जाएगा 40 और जो y है आपका वो आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये वो दो नंबर्स है जिनके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही थी। यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है आपके पास 5y अपॉन 6। इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो इजीली आप y की वैल्यू वहाँ से आपको मिल जाएगी। बिल्कुल भी टफ नहीं है, नहीं तो मैं इसे सॉल्व करती। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5 और by multiplying the difference of the digits by 18 and then adding 3, find the number। तो अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो सबसे पहले नंबर मान लीजिए। तो लेट नंबर इज 10x प्लस y। तो सबसे पहले तो हमने नंबर मान लिया। अब कहा गया है कि ये जो नंबर है और 2 डिजिट नंबर इज़ ऑब्टेन्ड, कैसे मिलेगा ये नंबर आपको। तो देखिए ये तो हो गया नंबर, पर ये मिलेगा कैसे, आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8। तो इसकी जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं आपकी x प्लस वाई। तो ये सम ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 से। उसके बाद क्या लिखा है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। तो अब कर दीजिए 5 को सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन की क्या कंडीशन थी, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। ये जो 2 डिजिट नंबर है ये कैसे ऑब्टेन्ड हुआ, आइदर कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8। तो ये सम ऑफ द डिजिट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किससे किया है 8 से, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। तो एक तरीका तो ये है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। या तो हमें ये नंबर ऐसे मिलेगा, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है और। ठीक है, ये था आइदर, या तो ऐसे, नहीं तो मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16। तो ये नंबर हमें कैसे मिलेगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू डिफरेंस कर दीजिए डिजिट का, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, एंड देन एडिंग 3। उसके बाद इसमें 3 ऐड कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अरेंज करके लिखना है। तो इक्वेशन 1 को अरेंज कर दीजिए पहले। तो इसे लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 7y इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को अरेंज करिए। 2 को अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 16x प्लस 16y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपके पास 6x प्लस 17y माइनस 6x प्लस 17y इज इक्वल टू 3। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। ठीक है, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो इसका मतलब जो नंबर है आपके पास वो कितना हो जाएगा, 83। अब इसी क्वेश्चन में अगर एक लाइन और ऐड कर देता कि ऐसे कितने नंबर आप निकाल सकते हैं, तो देखिए अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन मान लेते ना, जैसे इस इक्वेशन को देखिए, किसी डिफरेंस कलर से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये वाली इक्वेशन है,
यहाँ पर क्या किया था हमने, डिजिट्स का क्या किया है, डिफरेंस किया है। लेकिन अगर y बड़ा होता, x छोटा होता, हमने तो x माइनस वाई ले लिया ये सोच करके कि ये पॉजिटिव निकलेगा। अगर हमारा किसी केस में, ये जो केस हम लेके चल रहे हैं इसमें x बड़ा है हमारा y से, लेकिन अगर ऐसा होता y बड़ा होता x से, तो ये जो इक्वेशन 2 मैंने लिखी थी ये कुछ इस तरीके से होती, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 16y माइनस एक्स प्लस 3। अगर ये केस होता तो क्या हो जाता, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 16y माइनस 16x प्लस 3। तो ये हो जाता आपके पास 26x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। अब आप ये कौन सी इक्वेशन हो जाती है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन नंबर किसे सॉल्व करते, 3 एंड 5 को। इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 इन्हें सॉल्व करिए। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगी 68/76, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए ये वाला केस लेकर के नहीं चलना है। तो हम सिंपली जो केस लेते हैं सीधा सीधा उसे ही लेकर के हम चल रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में सिंपली लिखा है कि जो डिजिट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 16। तो हम हमेशा ये केस लेकर के चलते हैं कि जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारी बड़ी है सेकंड डिजिट से, इस केस को लेकर के हम चलते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला केस ले लें तो ऐसा नहीं होगा, और हमने यहाँ पर देख भी लिया है। अगर आप y माइनस एक्स वाली इक्वेशन लेकर के चलेंगे तो यहाँ से आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन